सज्जनों इस प्रकार से सुदामा जी फिर भगवान से मिलते हैं। भगवान धीरे 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 आ करके और फिर भगवान ने जैसे ही देखा कि सुदामा जी बैठे हुए हैं और जा करके सीधे अपने गले से लगा लिया और लगा करके सीधे ही भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़े हैं और हाथ पकड़ करके सीधे ही मुख्य सिंहासन पर ले जाकर के बिठा देते हैं। और जैसे ही सिंहासन पर बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे रुक्मणी और जाओ और जा करके जल लेकर के आओ। जैसे ही रुक्मणी जी से जल मांगा, रुक्मणी जी समझ गई वास्तव में कोई वीआईपी पर्सन है, कोई दिल का करीब, कोई दिल से चाहने वाला व्यक्ति है। क्योंकि भगवान के महल में तो बहुत सारे दास दासियां थे, द्वारिका के राजा थे, किसी भी सेवक से बोलते थे, लेकिन फिर रुक्मणी जी समझ गई कि वास्तव में कोई दिल के करीब कोई वीआईपी पर्सन है। इसलिए तो हमने कहा और सज्जनों भगवान ने जो है सुदामा जी के लिए मुख्य सिंहासन पर बैठाया और जैसे ही रुक्मणी जी जल लेकर के आई और भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के पैरों को देखा, देख करके फिर आश्चर्यचकित रह गए और रोने लगे। क्या कहा कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग सजनों भगवान ने फिर उस जल को नहीं छुआ तो सीधे अपने आंसुओं की धार से ही सुदामा जी के पैरों को धुल दिया और कहा कि हाय सखा तुम आए इतने दिन खोए। बोले अरे सखा तुम अपना समय कहाँ बिताते रहे, हमारे यहाँ आ जाते। बोले कहाँ आते, हम तो तुम्हारा ही नाम भरते थे। इस प्रकार से सुदामा जी का भगवान ने बहुत स्वागत किया और हमें अपने मित्र का सम्मान करना है, यदि किसी से सीखना है तो सुदामा जी से। लेकिन आज का जो समय है ये समय बहुत ही बेकार है। अक्सर लोग बड़े पद पर जैसे पहुंचते हैं तो फिर अपनी मित्रता को भूल जाते हैं। जैसे उनके पास चाहे नशा, मैंने कहा था कि नशा कई प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति को धन का नशा होता है, किसी व्यक्ति को पद का नशा होता है, किसी व्यक्ति को सुंदरता का नशा होता है, सारे कई प्रकार के नशा होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को अभिमान होता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है। अक्सर हमारे गुरुदेव कहा करते थे क्या कि सड़े सब्जी उजड़े थे देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है, जो कभी अकड़ कर चलते थे उनको भी झुकते देखा है। दौलत के नशे में, नशा कई प्रकार का होता है ना, बताए ना। दौलत के नशे में जो भाई, किसी को दौलत का नशा हो जाता है तो क्या लिखा है, दौलत के नशे में जो भाई सीधे मुख बातें ना करते थे, पर आते ही गरीबी में उनको दानों को तरसते देखा है। जब गरीबी आती है दानों को लिए थे। हमारे गुरुदेव अक्सर कहते थे कि जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, और जब भगवान की तिरछी नजर होती है तो ऐसे व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं। मतलब जब भगवान की
कृपा होती है तो पतला आदमी भी मोटा हो जाता है। तो हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब हमारा अभिमान दूर हो जाए। इस प्रकार से सजनों वहां पर कुछ दिन तक सुदामा जी द्वारिका में वास करते रहे और वास करते करते एक पोटली साइड में दबा रहते थे, अपने सीरियलों में सुदामा जी पोटली दबा रहते थे। आज भगवान ने क्या किया, बढ़िया सुदामा जी के कमरे में ले गए। सुदामा जी से पूछा कि भैया क्षमा करिए यहाँ क्या दबाए हो। अब सुदामा जी बड़े चक्कर में फंस गए कि बताओ इसमें सूखे ठूखे चावल है, ये थोड़ी खाएगा। अरे बोले नहीं, हमने सुना कि तुम्हारा विवाह हो गया है और ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी ने हमें कुछ भेजा ना हो। तब जा करके सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा ना, हमारे पास कुछ है। बोले नहीं कुछ तो है, या कुछ नहीं तो क्या है। तब भगवान ने वही पुरानी यादों को देखा और भगवान ने फिर सुदामा जी के हाथ को ताना तो एक पोटली लुढ़क कर नीचे गिर गई। और जैसे ही पोटली नीचे गिरी भगवान ने फिर पोटली को खोला और खोल करके देखा, वाह मित्र बहुत बड़े आदमी हो, 3 प्रकार की मिठाई लेकर के आए हो। सुदामा जी कुछ नहीं बस देखते ही जा रहे हैं, भगवान की छवि को निहारते जा रहे हैं। और सजनों फिर आपने सबने कथा सुनी है कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए तो जो स्वर्ग का राज होता है वह सुदामा जी को मिल गया। दूसरे मुट्ठी में बैकुंठ, तो सारे लोग सुदामा जी को सारे लोगों का सुख दे दिया। तीसरे मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा दद्दा हमें भी नहीं जैसा बनाओगे, कुछ तो छोड़ लो अपने लिए। तब जाकर के सजनों भगवान ने फिर लीला करी। अब सुदामा जी ने कहा कि भैया चलो ठीक है, तुमने हमारा तो पिछला विवाह का, पर तुम्हारा बताओ तुम्हारा विवाह हुआ क्या नहीं हुआ। बोले भैया अब हमारे विवाह के बारे में तो कुछ नहीं पूछो, हमारे जितने भी विवाह हुए हैं सब लफड़े वाले ही विवाह हुए हैं। अब भगवान ने सोचा, सुदामा जी ने सोचा चलो भैया एक आध दो विवाह हुए होंगे, अब ये थोड़ी पता था इतने सारे विवाह। बोले ठीक है। बोले अब हमारे मित्रों बड़े भैया आओ और आकर के आशीर्वाद लो। सारे में भगवान द्वारिकाधीश ने और सभा में हल्ला पिटवा दिया। क्या हल्ला पिटवाया, आओ आज हमारे बड़े भैया तुमको आशीर्वाद देंगे। सबने सोचा कि बताओ हमारे जेठ जी आए, जेठ का आशीर्वाद तो लेना चाहिए। सजनों धीरे 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 दिक्कत आती है, लाइट चली जाती है, धीरे धीरे श्री राधे। हाँ भैया और बाकी उनका माइक बहुत अच्छा है। सजनों धीरे 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 ऐसी कथा आती है कि सुदामा जी ने कहा चलो ठीक है भैया नहीं मानते तो ले लो आशीर्वाद। सजनों सुदामा जी आपने देखा बहुत मोटे थे, मतलब बहुत दुबले पतले थे। अब जैसे ही सारी भगवान की पटरानियां कौन, भैया हल्ला नहीं करो, रुको अभी कथाओं के बाद में नचना, अभी भगवान को देखो बस, जो भी काम करो शांति से करो। धीरे 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 सजनों ऐसी कथा आती है कि भगवान की पटरानियां आई। सबसे पहले आई कौन, रुक्मणी जी, फिर सत्यभामा और फिर नग्नजटा। ऐसे भगवान की कम से कम 8 जो मुख्य पटरानी वो आई। सुदामा कहाँ है? सुदामा जी नहीं आए, फिर आ गए। सुदामा कहाँ गए? तो लो आ लिया। सुदामा हटा तो नहीं चले गए, तो लौटा के नहीं तो चले गए जमा है। गालो भैया एक भजन गालो, आयो गाओ गालो सुदामा जी को गालो भजन। यहाँ पे गाओ, हमने गा हमारा गालो काम नहीं करता, गालो।